मेरे को प्यार सर, मेरा नाम बीरबल साधुराम गुजर, राहनार कोरपना। वैसे मेरे को संत बीरबल महाराज के नाम से जानते हैं। सर 2002 में मेरे को पैरलेस हो गया, बहुत बीमार हो गया मैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं नदी। तो गढ़ चांद कोरपने का जगदीश ठाकुर था, वो मेरा दोस्त था, अच्छा इंसान था वो। उसने क्या करा कि उसको मैं भेजा एक आदमी को कि जगदीश ठाकुर को बुलाओ। वो मेरे पास आया, आने के बाद बोला कि महाराज क्या बात है। मैं बोला मेरे को ये बीमारी हो गई और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो बोले मेरे पास तो है नहीं, लेकिन गढ़ चांदुर में गोपाल मालपानी भी अच्छे पैसे देता है। तो सर वो गया, उसको बोला गोपाल मालपानी के मैं तो कुछ गहन पत्थर रखे बिगर पैसा देता नहीं। तो मैंने उसको जगदीश ठाकुर आके मेरे को वापस बताया कि वो गहन रखे बिगर देता नहीं। तो मैंने कहा ये 2 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। तो वो बोला ज़मीन है तो चलेगा। दूसरे दिन हमको ले गया, मैं तो बीमार था, जगदीश को ही भेजा और वो राजूरा गया, कागज़ पत्थर दे दिया मेरे खेत के उसको, जगदीश को। उसने जाके 50,000 रुपये मेरे को ला के दिया और बोला महाराज तुम्हारी ज़मीन गहन पत्थर रखी है और तुम्हारे को 50,000 रुपये मेरे को ला के दिया। मैं थोड़ा इलाज कराया, थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो फिर हम उसके पास गए, बोला तुमने तो मेरी ज़मीन को गहन पत्थर बोले थे, तुम तो तात्पुरता रजिस्ट्री कर लिए। तो ये जगदीश ठाकुर बोला महाराज वो भाई अपना है, तुम फिक्र मत करो। अब उसके बाद उसने लिख के दिया, स्टाम्प है मेरे पास, आपको देता हूँ सर। उसने क्या बोला, लिख के दिया कि तवा ये माझे वापस पैसे करल तवा याच्या नावान मी याची ज़मीन करून देईल, ऐसा स्टाम्प लिखा है। और बाद में वो बदल गया, कितने ही लोगों के संपत्ति को उसने हड़प कर गया। और मैं जब से भटक रहा हूँ, जहाँ वहाँ जंगलों में रहा, कई बार 20 बार मेरे को मार के डाल दिए यहाँ, बेहोश 4-4 घंटे पड़े रहता था। उसके बाद मेरे को होश आया तो ये लकड़ी से, ये साइकिल से थाने में जाता था। थाने में जाने के बाद थाने वालों को पैसे खिला देते थे, वहाँ कोई सुनाई, तुम्हारा रोज़ का झंझट है, हम कब तक तुमको सपोर्ट करें। मैं बोला मेरे को थाने में सरकारी दवाखाने में ले जाते कि नहीं ले जाते, फिर ले जाते थे। और ले जाने के बाद में 2-4 दिन वो केस रफा दफा हो जाता था। ऐसे चलते हुए मैं 20 साल से इस दुख को भोग रहा हूँ। अब आगे 5 तारीख को मैंने आत्म दहन का इशारा दिया है कि 5 तारीख तक मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं, और कलेक्टर साहब को आश्वासन दिया है मेरे को कि आपको न्याय दिलाएंगे। एसपी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं आपको न्याय दिलाएंगे। मैं पत्र परिषद लिया था, वहाँ पर भी उन्होंने, सब पत्रकारों ने इतना उन्होंने आश्वासन दिए, महाराज आपको हम तनबन नदी से साथ देंगे और आपकी ज़मीन को आपको वापस दिलाएंगे, ऐसा बोल के अब 5 तारीख में लास्ट दिया हूँ। अगर 5 तारीख तक मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं विजय बावनी के घर के सामने आत्मदहन करूँगा, क्योंकि ये विजय बावनी यहाँ का गांव का सबसे बड़ा आदमी है, बैंक का डायरेक्टर है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। ये बोलता है ये पूरी ज़मीन मैंने खरीद लिया, तू यहाँ से निकल के चले जा, नहीं तो तेरे को इसी ज़मीन में दफना दूंगा। अब मैं अकेला विकलांग आदमी 75 साल का बूढ़ा इंसान उसका मुकाबला करूँगा, और उसको भगवान ने अरबों रुपये दिया है तो भी उसका पेट नहीं भरता। तो इसके लिए आप लोग, आप मेरे को न्याय दिलाओ, नहीं तो मैं मेरा जीवन 5 तारीख को समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल नहीं रखूँगा, क्योंकि आगे मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे चोरों की मार खा खा के से तो ऊपर चले जाना वो पुराएगा। इसलिए आप भगवान का रूप बन के आए हो, आप एक महान समाज सेवक हो और दुनिया की भलाई करके आए हो, इसलिए मुझे न्याय दिलाओ और न्याय दिलाओ, नहीं तो मैं 5 तारीख को मेरा जीवन समाप्त कर दूंगा। यही मेरे जीवन की तमन्ना तो कम से कम पूरी सम्पत्ति उसमें लगाओ, और आपका जिसको भी, जो भी जिसको जरूरतमंद है, किसी गरीब की बच्ची की शादी रुक गई, उसकी शादी नहीं, वो पैसे के भरोसे में लगाओ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी नहीं तो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद मैं तो जाने वाला हूँ।
मगर ये एक नाम अमर रहे। आप लोग मिलके मेरा एक पुतला बिठाना कि एक महाराज था, उसने इतना संघर्ष करके 20 साल संघर्ष किया इस जमीन